आदरणीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। संभल से वैसे मेरा पुराना परिचय है। संगठन का भी जब दायित्व मुझ पर था 2001 से 2007 तक मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय मंत्री था, तो मैं आता रहता था और बाद में भी पार्टी के विभिन्न आदेशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार मेरा आना जाना रहा है चंदौसी में, संभल में, अन्य स्थानों पर। तो मैं आज यहाँ आया हूँ तो मेरे मन में भी बहुत सारी स्मृतियां गूंज रही हैं। एक बार पुनः आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा भी बताया कि 2025-26 का जो बजट है उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता है। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे कोई इस बात को दोहराने में थोड़ा सा मुझे ठीक ही लग रहा है कि पहले 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत होता था। उससे पहले शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत होता था। अटल जी की जो सरकार थी तो उसका समय 11 बजे किया गया। तो 5 बजे होता था तो इसलिए कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने समय तय किया था। तो उस मानसिकता से मुक्त होकर के अटल जी ने उसका समय 11 बजे किया और 28 फरवरी से जो 1 फरवरी किया, ध्यान होगा आपको, लेकिन तो भी मैं उसको जिक्र करना उचित समझता हूं क्योंकि बड़े लैंडमार्क डिसीजन है। ये अनायास लिए हुए निर्णय नहीं है। 28 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होता था, आपको ध्यान है कि बजट 2 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा 3 महीने भर का गैप होता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा उस पर क्योंकि लंबा विषय है वो। ये दूसरे चरण के अंदर होता है और ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है और लगभग 2.5 महीने 3 महीने का ये सेशन एक प्रकार से चलता है। तो 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ तो मार्च, अप्रैल, मई के आखिर में जाकर के बजट पास होता था और फिर उसके हिसाब से डिवोल्यूशन होते थे, प्रदेश सरकारों को पैसे जाते थे, सब चीजें होती थी। फिर मानसून आ जाता था। मानसून के कारण से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता था। तो उसके कारण से परिणाम ये होता था कि बजटीय जो प्रावधान होते थे वो जमीन पर उतर पाते थे लगभग अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर। और फिर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है। तो आपने एक शब्द सुना होगा, मार्च लूट। अभी भी थोड़ी बहुत हो जाती है वो, परंतु तब क्योंकि बजट खर्च करने का समय ही उपलब्ध नहीं होता था, इस कारण फिर मार्च के महीने में फटाफट, क्योंकि यदि बजट आप खर्च नहीं करोगे तो अगली बार आपका आवंटन कम भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हुआ करती थी। मैंने संक्षेप में का जिक्र किया है कि उन चीजों से बचने के लिए 1 महीना सीधा उसको पीछे किया गया और अब बजट आप देखेंगे, ध्यान में आएगा आपके कि मार्च के आखिर तक बजट पास हो जाएगा। फिर 31 मार्च से पहले पास हो जाएगा। तो जो आवंटन है वो समय से हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएंगे और उसकी जो आशंका रहती है वो कम होगी। खैर, तो अभी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ। तो प्रारंभ में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद से बजट की या कुल मिलाकर के आर्थिक योजना की दिशा वो बदली है और उस बदली दिशा के अनुरूप ही पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में बजट विभिन्न प्रकार के आए। उसका लक्ष्य यही था कि हमारी सरकार गरीबों को केंद्र में रख करके काम करे। अंत्योदय का जो संकल्प हमारी सरकार का है, दीनदयाल जी के चिंतन के अनुरूप, उसके अनुसार हम गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे और कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार हो। और आप ये देखेंगे कि पहले बजट से उसका जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार सिलसिला चला हुआ है, चलता रहा है। और इस बजट के अंदर भी जो 11वां बजट है, वैसे तो बजट की संख्या दूसरे ज्यादा है क्योंकि चुनाव के वर्ष में 2 बार बजट प्रस्तुत हो जाता है,
लेकिन कुल मिलाकर के 11वें वर्ष का जो बजट है उसमें भी उसी दिशा का अनुपालन किया गया है। जैसे कुछ चीजों पर आए तो एक संक्षेप में बताने के लिए इस बार शब्द प्रयोग किया ज्ञान। ज्ञान में गा से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे लिए 4 वर्ग हैं। मैं जाति के आधार पर देश को नहीं सोचता हूं, मैं देखता हूं कि इसमें गरीब हैं देश के अंदर जो है युवा हैं, देश के अंदर महिलाएं हैं, देश के अंदर किसान हैं। और इन वर्गों का यदि हम ठीक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से इनका पोषण करें, इनके उत्थान की योजनाएं बनाएं, तो कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था को उन्नयन मिलेगा, वो आगे बढ़ेगी। और पिछले प्रयासों का परिणाम है ये कि जो इकोनॉमी हमारी दुनिया के अंदर 10वें स्थान पर थी वो 5वें स्थान पर है। और क्रमशः कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए हमें पूरा विश्वास है कि विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हम लोग चल रहे, हमारी मंजिल पर निगाह है, तो हमें उम्मीद है कि 2 साल में, 2.5 साल में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो उसका सूत्र है कि ज्ञान, हम गरीबों का ध्यान रखेंगे, हम जो युवाओं का ध्यान रखेंगे, हम किसानों का ध्यान रखेंगे और हम महिलाओं का ध्यान रखेंगे। 4 वर्ग हमने देखे। तो आप देखें कि इसके अंदर जो योजनाएं बनाई तो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर निकले। और इस बार एक बड़ी बात थी कि थोड़ा सा ऊपर स्तर होने के बाद टैक्स का जो बोझा है वो कम हो। तो ये बड़ा अद्भुत, मैंने इंडिया टुडे आपने देखा होगी, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं कि वो ऑब्जेक्टिव किस्म की पत्रिका है, वो कोई सी दल से का वो माउथपीस नहीं है, यानी उसने पूरा विशेषज्ञ उसके ऊपर निकाला और कहीं पर भी कोई आलोचना का शब्द वहां पर नहीं आया। यानी बहुत ही अच्छा बजट है, प्रत्येक दृष्टि से, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने वाला बजट है। तो 12 लाख को टैक्स फ्री करना, यानी पहले आपको ध्यान होगा कि 2013-14 में जो सरकार बनी थी 2.5 लाख की केवल सीमा थी, तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते गए, लेकिन इस बार उसको 12 लाख, 1 लाख रुपए महीने की यदि किसी की आय है तो उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। और जो सरकारी कर्मचारी है उसके अंदर जो छूट होती है 75,000 की छूट और होती है, तो 12,75,000 तक का की यदि किसी सरकारी कर्मचारी की आय है तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। तो